हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआर मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आपको मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। बेटा इससे पहले जो वर्कशीट थी वो आपकी पूरी यूनिटरी मेथड बेस्ड थी। जो वर्कशीट नंबर 2 है वो भी आपकी यूनिटरी मेथड बेस्ड ही है। ठीक है, बट फर्स्ट वर्कशीट और सेकंड वर्कशीट में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है बेटा, वहाँ पर जो कंपाउंड था वो एनुअली चार्ज किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस वर्कशीट के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें होगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के गैप पर किया जाएगा, या फिर क्वार्टरली का मतलब होता है 1 ईयर में 4 टाइम्स चार्ज किया जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन में साथ के साथ क्लियर कर दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहले तो हमें जो चीज़ें दी हैं बेटा उसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर हमें एक तो ये बता दिया बेटा कि हमारा रेट ऑफ प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर 5,000 रुपीज़ है। टाइम बता दिया, टाइम कितना है 1.5 ईयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 16% पर एनम। इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसके बाद क्या लिख दिया उन्होंने, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो देखिए पहले जो चीज़ हमें पता है हम सबसे पहले वो उतार लेंगे। हमें यहाँ पर ये पता है प्रिंसिपल कितनी है बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल हमको दी हुई है ₹5,000। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप दूंगी मैं यहाँ पर। टाइम कितना दिया बेटा, हमें टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 16% पर एनम। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा देती हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट वर्कशीट का था, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि सपोज करो आपका एक मंथ आपने जो है बैंक में गए 1 जैन को आप गए। ठीक है, 1 जैन को आपने बैंक से जो है ₹5,000 ले लिए। ठीक है, जो कि आपका प्रिंसिपल है, ये आपने बैंक से ले लिया 1 जैन को। अब 1 जैन के बाद बैंक क्या करता था, आपसे सीधा जाकर 31 दिसंबर को चार्ज करता था ना अमाउंट। मतलब आप पूरे साल का क्या करते थे, जो मैंने अमाउंट लिया, अमाउंट नहीं होता, प्रिंसिपल होता है। जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लिया उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। आपने बैंक में जाके अगर 5,000 रुपीज़ लिए थे तो 5,000 के ऊपर जितना भी परसेंट होता था हम क्या करते थे, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे कि इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, और उसके बाद 31 दिसंबर को हमें कितना पे करना है, कितना पे करेंगे ऑब्वियसली जितना प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करके हमें बैंक को वापस करना होता था। यही चीज़ होती थी। ठीक है, अब वो जितने ईयर होते थे उतने ईयर के लिए हम लोग सोल्व करते थे। इसके अंदर ये क्या डिफरेंस आ गया कि ये कह रहा है, बैंक कह रहा है ठीक है मैं आपको 5,000 रुपीज़ तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इंटरेस्ट आपसे अब 1 साल के बाद चार्ज नहीं करूँगा, मैं साल के बीच में करूँगा, यानी कि 30 जून को करूँगा। बेटा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाफ का मतलब होता है 1/2, 1/2 ही होता है ना हाफ का मतलब। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, यानी किसी चीज़ का आधा कर देना। ठीक है, तो 1 साल का आधा क्या होगा, 1 साल का आधा 1 जैन से अगर स्टार्ट हुआ है हमारा ईयर, तो आधा ईयर कब खत्म होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून में खत्म होगा ना 30 जून को। उसके बाद हाफ कब खत्म होगा, जून तो इसमें एक्सक्लूड हो गया, जून तो पूरा खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ वो आ गए। यानी कि अब वो, लेकिन हमें जो अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना दिया है, 60% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है बेटा, पूरे साल का दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो हमें पूरे साल का चार्ज हो रहा है सॉरी 16% तो पूरे साल का चार्ज हो रहा है, लेकिन हमें क्या 6 मंथ में पे करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, हम 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल जाएगा 8%, यानी कि 8% के हिसाब से हम यहाँ पर दे देंगे और 8% के हिसाब से इंटरेस्ट हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ टाइम की बात होती है। अब आप सोचो आप 1 साल में एक बार देते हैं, लेकिन अब आप कितनी बार दे रहे हो, आप कितनी बार दे रहे हो इसको इंटरेस्ट को, कितनी बार दोगे, एक तो 1 टाइम यहाँ से 1 जैन से 30 जून तक का दोगे इंटरेस्ट, फिर 30 जून से 31 दिसंबर 2 टाइम्स दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा, जब भी आपको हाफ ईयरली दिया हो तो जो भी आपको टाइम दिया होता है, देखो टाइम क्योंकि 2 टाइम हो गया, जहाँ हम 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक में 1 टाइम इंटरेस्ट देते थे, अब हमें 2 टाइम्स इंटरेस्ट देना है। 1 जैन से 30 जून तक 6 मंथ का ये, फिर 30 जून के बाद से 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का सेकंड टाइम ये। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, टाइम तो जो आया उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ हाफ ईयरली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा
डिवाइड हो जाएगा। इसको आप गांठ बांध लो। क्यों होगा, मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बताया है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का दिया है, लेकिन हमें तो 2 बार देना है ना, तो पूरे साल को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। जो जब डिवाइड करना होता है, इक्वल पार्ट्स में बांटना है हमें, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 16% को 2 से डिवाइड किया, देखो। और टाइम को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 टाइम्स पे कर रही हूँ मैं, 1 जन से 31 दिसंबर तक 2 टाइम्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर है, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 मंथ और जुड़ जाएंगे। 31 जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 जन है, ठीक है, यहाँ आप पे कर रहे हो, फिर आप यहाँ पर 30 जून को दे रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर 31 दिसंबर को दे रहे हो, फिर इसके बाद 6 मंथ और जुड़ गए, यानी कि 1 जन को फिर दे रहे हो। 6 मंथ हो गए ना, देखो बेटा, ये देखो, पहले 6 मंथ, उसके बाद के 6 मंथ, 1 ईयर हो गया। 2 मंथ्स मतलब 2 टाइम्स हो गया, और ये एक और आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। आप समझ रहे हो 1.5 ईयर का मतलब क्या है। 1.5 ईयर का मतलब है 1 जन से 30 जून तक आपने एक बार इंटरेस्ट दिया होगा, फिर 30 जून से 31 दिसंबर तक एक टाइम दिया होगा, फिर 31 दिसंबर से 1 जन तक एक बार दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हाफ ईयरली की। जब भी आप, ये तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है 1.5 ईयर का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करना है। अब आपको हाफ दिया है, इसका मतलब क्या है, जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें टाइम दिया होगा ईयर में ये दिया हुआ है ना बेटा, इसको मैं पहले तो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगी, मिक्स्ड नंबर है, 2 1 2 + 1 3/2 ईयर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, हमेशा इस ईयर को मुझे क्या करना है, हाफ ईयरली में चेंज करना है। तो मुझे टाइम को क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर, 3 हाफ ईयरली, समझे, 3 हाफ ईयरली, ये चीज़ हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम पूरे साल का दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से हाफ ईयरली। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के बेस पे चार्ज हो रहा हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 1 2, 2 8 16, यानी कितना आ गया, 8%। 8% क्या आएगा बेटा, अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगी, इसके आगे मैं लिखूंगी 8% पर हाफ ईयरली। ठीक है, यानी कि अब मेरा क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होगा, यहाँ पर कितना आया, 3 हाफ ईयर लिया है ना बेटा, यहाँ पर भी मैंने आपको कर दिखा दिया। 3 हाफ ईयर बनेंगे ना 1.5 ईयर में। 3 हाफ ईयर कैसे बनेंगे, क्योंकि बैंक जो है, अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप कंसेप्ट जब समझ जाएंगे हाफ ईयरली का, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। फर्स्ट हाफ, अब ये 3 हाफ ईयरली यानी 3 पार्ट्स में क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। यहाँ पर टाइम में जो निकलता है ना, अगर 2 हाफ ईयरली निकले, 3 हाफ ईयरली निकले, तो जो निकलेगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करना होता है हमें, ठीक है। 3 हाफ ईयरली कैसे बना, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर बेटा। यहाँ पे 1.5 ईयर की बात हो रही है। देखो 1 ईयर में 6 मंथ कितने टाइम्स आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे, लेकिन 1.5 ईयर में 6 मंथ कितने टाइम्स आएंगे, 1 ईयर में 2 टाइम्स 6 मंथ आ गए, और उसके बाद 6 मंथ और तो भी ऐड हो जाएंगे ना। ये 1 है, देखो 1 + हाफ है, तो 1 का आधा किया हाफ, और उसके बाद हाफ है वो ऐड हो गया, तो कितनी बार डिवाइड हो गया ये 1। 1 जन से 30 जून तक एक बार चार्ज करेगा बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट 1 टाइम, फिर 30 जून से 31 दिसंबर तक एक बार चार्ज करेगा सेकंड टाइम, तो सेकंड बन गया हाफ ईयरली, और फिर 31 दिसंबर से 1 जन तक दोबारा चार्ज करेगा, तो थर्ड हाफ ईयरली बन गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये बनता है। अब हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, हम पहले हाफ ईयर के लिए इस जैसे हम करते थे ना, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, उसी तरीके से अब यहाँ क्या हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाफ ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम तब 2 से मल्टीप्लाई होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तब 2 से डिवाइड होता है जब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेस पर चार्ज किया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब भी आपको, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है बेटा, एक्सप्लेनेशन दिया उसकी डेप्थ में जाकर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये भी बता सकती थी शॉर्टकट में, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उससे कि बेटा जब भी हाफ ईयरली हो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी टाइम दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। अब हमें प्रिंसिपल क्या दिए यहाँ पर, प्रिंसिपल
फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल तो वही है सेम, कितनी है ₹5000 दी हुई है, ठीक है जी, हमें ये ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बेटा हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करते थे ना हम चार्ज जब कंपाउंडेड ईयरली होता था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस ईयरली की जगह हाफ ईयर आ रहा है बस, ठीक है, यानी पूरे साल की बजाय 6 मंथ में कर रहे हैं, इतना फ़र्क आया है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, क्या होगा इसका फॉर्मूला आपको पता है, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा बेटा, P क्या है यहाँ पे 5000 है, मल्टीप्लाई में R क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या निकाला है अब यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर निकाला उसी के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या निकाला है यहाँ पर 8 निकाला है ना 8%, तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ईयर, टाइम में 1 ही आएगा बेटा, हमेशा याद रखना, क्योंकि जो ये हमारा यूनिटरी मेथड होता है इसमें टाइम में हम 1 ही लेते हैं। हम 3 हाफ ईयर का सोल्व करेंगे तो टाइम तीनों पर 1 1 1 ही लेंगे, ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है, यूनिटरी मेथड में टाइम की जगह आपको ऑल दी टाइम 1 लिखना है, ठीक है। अभी 20 से 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आ गया 500 × 8, यानी कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 ज़ा 40 और 20 लग गए, सॉरी बेटा 10 आएगा, ठीक है, ये 500 नहीं है 550 है, ठीक है, 5 8 ज़ा 40 और 1 0 लग गया, ठीक है। तो कितना हमारा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹400 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करते थे, देयरफॉर अमाउंट, अमाउंट निकालते थे ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या निकलेगा बेटा, अमाउंट कैसे निकलता था, अब आप सोचो आपने बैंक से पैसे लिए जाकर, ठीक है, बैंक ने आपको बोला ठीक है मैं आपको 5000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब ये जो मैंने चेंज किया है 16% दिया था, 8% पर हाफ ईयरली के हिसाब से मैं आपसे हर एक 6 मंथ के बाद जो है इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो आप 6 मंथ के बाद बैंक के आपके अकाउंट में, मतलब आप जितने भी टाइम के बाद देना है, लेकिन 6 मंथ के बाद आप हिसाब तो लगाओगे कि अब मेरे ये अब मेरा ये प्रिंसिपल था, इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, तो आपने हिसाब लगाया, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो हिसाब लगाते हो ना आप। तो आपको पता लगा कि मुझे प्रिंसिपल तो 5000 जो मैंने ली थी वो तो देनी है, प्लस उसके ऊपर मुझे 400 रुपीज़ क्या देने हैं, मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी मुझे फर्स्ट हाफ ईयरली के बाद कितना पैसा देना है बैंक को, ₹5400 देना है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। ये आपने क्या निकाली, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, हमें थर्ड हाफ ईयर तक सोल्व करना है ना, तो अब हम किस पे आ गए, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, इसके लिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सेकेंड हाफ ईयर के लिए। अब प्रिंसिपल क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल क्या होगी, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। मैंने आपको जब कंपाउंडेड ईयरली था तो क्या बताया था बेटा, जो प्रीवियस ईयर का आपका अमाउंट निकलता है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल निकल जाती है, वो प्रिंसिपल बन जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर से सेकेंड हाफ ईयर से पहले वाला जो प्रीवियस होगा टाइम वो कौन सा रहा होगा, फर्स्ट हाफ ईयर रहा होगा, उसका अमाउंट कितना आया 5400। तो ये 5400 क्या होगा, फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, तो यहाँ पे लिख दूंगी ₹5400, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा सेम, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा, P × R × T डिवाइडेड बाय 100, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है बेटा। तो हमें पता है प्रिंसिपल कितनी है 5400 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 रहेगा, टाइम की जगह कुछ सोचना ही नहीं, 1 लिख देना, डिवाइडेड बाय 100 है, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 54 × 8, यानी रुपी कितना आ गया बेटा, ये आएगा आपका 432, ठीक है, यानी ₹432 निकल गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो अब सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया, देयरफॉर अमाउंट निकाल लेंगे,
अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, अमाउंट क्या होता है आपको बताया है, अमाउंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखो बेटा, और क्यों होता है ये भी बता चुकी हूँ बहुत बार। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितनी है आप 5400 है प्रिंसिपल, ठीक है। तो 5400 के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, 432 को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ आ गया 2 3 8 और 5, 5832 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे फॉर थर्ड हाफ ईयर। थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या होगा, फिर हमें प्रिंसिपल लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, प्रिंसिपल फॉर दी थर्ड हाफ ईयर प्रिंसिपल क्या होगी बेटा, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर, अब ईयर ले लो या हाफ ईयर ले लो या क्वार्टरली ले लो, जो भी है, जो प्रीवियस टाइम का अमाउंट था, यानी कि सेकंड हाफ ईयर का जो अमाउंट था वो थर्ड हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो वो कितना था 5832, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब प्रिंसिपल हमने लिख लिया तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी थर्ड हाफ ईयर, ये क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितनी है बेटा, यहाँ पर 5832 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम के लिए सोचना नहीं है, 1 लिख देना, डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको जैसे भी कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर लो, मैं इसको किससे कैंसिल कर रही हूँ, 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 2 5 ज़ा 10 और 1 0 यहाँ पर कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर इसको 2 से करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब देखो ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ गया 1458 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 25 आ गया। तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ बेटा, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर आएगा 8 8 ज़ा 64, कैरी गया 6, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, कैरी गया 4, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, कैरी गया 3, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11 आ गया, डिवाइडेड बाय 25। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड में यहाँ पर साइड में कर देती हूँ, यहाँ पे 25 है, 11664 है, पहले ही जाएगा 4 पर, 25 4 ज़ा 100, यहाँ 6 उतरा, 1 उतरा, 6 उतरा, फिर ये जाएगा 6 पर, 25 6 ज़ा 150, यहाँ 6 उतरेगा, 1 उतरेगा, फिर अगेन यहाँ पर 4 उतर जाएगा, फिर ये अगेन 6 पर जाएगा, 25 6 ज़ा 150, यहाँ पर 4 उतर गया, यहाँ 1 उतर गया, अब यहाँ पर मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक 0 लूँगी मैं, फिर ये जाएगा 25 5 ज़ा 125, 5 उतर गया, यहाँ 1 उतर गया, यहाँ 0 उतर गया, फिर ये अगेन 6 पर चला जाएगा 150, ठीक है। यानी कि मेरा कितना आ गया बेटा, डिवाइड करके मेरा इसको डिवाइड करके आया ₹466 56 पैसा, ठीक है, निकल गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर पर कितना अमाउंट देना पड़ेगा बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितनी थी हमारी, अब प्रिंसिपल कितनी बन गई थी 5832 थी ना प्रिंसिपल, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी 5832 प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 466.56, इन दोनों को प्लस करूँगी तो कितना आएगा यहाँ पर
इन दोनों को प्लस करूँगी बेटा, यहाँ पर आएगा 56, 8, 9, 2, 6, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ गया थर्ड ईयर के एंड में 6,298 रुपीज़ 56 पैसा। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना फाइनली, तो मैं लिख देती हूँ देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अब आप सोचो आपने बैंक से कितने पैसे लिए थे स्टार्टिंग में, आपने प्रिंसिपल ली थी 5,000, लेकिन आप 5,000 की जगह कितना पे कर रहे हो, 6,298 रुपीज़ 56 पैसा पे कर रहे हो। यानी कि आप कितना एक्स्ट्रा पैसा जो पे कर रहे हो वो क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि आपने क्या किया, जो लास्ट में जो आपका अमाउंट आया उसमें से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो अमाउंट कितना आया बेटा 6,298 रुपीज़ 56 पैसा, और प्रिंसिपल कितनी थी आपकी 5,000। तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करके पीछे तो 56 उतर जाएगा, यहाँ पर 98 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, यानी 1,298 रुपीज़ 56 पैसा। यानी कि आपने बैंक को कितना इंटरेस्ट पे किया, आपने बैंक को पे किया 1,298 रुपीज़ 56 पैसा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि मुझे डिटेल भी आपको बतानी पड़ गई बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।